तो सबसे पहले देख रहे हैं पेपर वन जो कि सामान्य हिंदी यानी कि जनरल हिंदी और सामान्य अंग्रेजी यानी कि जनरल इंग्लिश पर आधारित होगा। आपको पहले ही बताया गया है कि जनरल हिंदी यानी सामान्य हिंदी पर कुल 50 अंक के प्रश्न होंगे और जनरल इंग्लिश यानी कि सामान्य अंग्रेजी पर आपके कुल 50 अंक के प्रश्न होंगे। इसमें 100 अंक में आपको 30 अंक लाना होगा इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। यह केवल क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें आपको कुल 30 अंक कम से कम लाना होगा। तो जनरल हिंदी में यानी कि सामान्य हिंदी में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे उसको देखिए। पहला प्रश्न निबंध पर होगा। पहला प्रश्न निबंध पर आधारित होगा जिसमें आपको 400 शब्दों में निबंध लिखना होगा। यह कुल 15 अंक का होगा यानी कि 15 नंबर का होगा। अगला प्रश्न व्याकरण पर आधारित होगा। अगला प्रश्न व्याकरण पर आधारित होगा जो कि कुल 15 अंक का होगा। अगला प्रश्न वाक्य विन्यास पर आधारित होगा जो कि कुल 10 अंक का होगा। और उस अगला चौथा प्रश्न संक्षेपण पर होगा जो कि कुल 10 अंक का होगा। तो आप समझ गए होंगे। अभी हम आपको पिछले वर्ष के प्रश्न को भी दिखाएंगे जिससे अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। इसीलिए आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, इस वीडियो में आपको हर एक चीज क्लियर होके जाएगा। अगला है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश 50 अंक के होंगे जिसमें से पहला प्रश्न ऐसे पर आधारित होगा। ऐसे होगा जिसमें 400 वर्ड का ऐसे लिखना होगा, यह कुल 15 अंक का होगा। अगला होगा ग्रामर पर आधारित जो भी 15 अंक का होगा। और कंप्रहेंशन होगा जो 10 अंक का होगा, 10 मार्क्स का होगा। और प्रिसाइज यानी कि संक्षेपण होगा जो कि 10 अंक का होगा। यानी कि हिंदी और इंग्लिश के पैटर्न सेम होंगे और नंबर भी सेम होंगे, एक ही प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर से इसको देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का पेपर आपके सामने है जो कि पिछले वर्ष का पेपर है। इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन पैटर्न को देख सकते हैं आप। सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है जनरल हिंदी में यानी कि सामान्य हिंदी में, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर लगभग 400 शब्दों में निबंध लिखिए। जैसा कि अभी बताया गया है कि पहला प्रश्न निबंध पर आधारित होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5। 5 निबंध में किसी एक निबंध को आपको चुनकर 400 शब्दों में उसे लिखना होगा। इसके लिए आपको कुल 15 अंक दिए जाएंगे। अगला जो बताए थे कि ग्रामर पर आधारित होगा, तो देख सकते हैं आप अगला जो प्रश्न है वो ग्रामर पर आधारित है। आप देख सकते हैं संधि और समास में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि काफी सामान्य प्रश्न होते हैं, आपको इसमें पास करने के लिए काफी ज्यादा चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर सामान्य जानकारी भी आप रखते हैं तो यह पेपर आपको क्वालिफाई करना कठिन नहीं होगा। अगला कारक किसे कहते हैं, बेसिक प्रश्न है। और क्रिया विशेषण से क्या तात्पर्य है, यानी कि ग्रामर से रिलेटेड यानी व्याकरण से रिलेटेड अगला है जो कि 15 अंक का है। उसके बाद हमने बोला था कंप्रहेंशन से रिलेटेड जो कि 10 अंक का होगा। तो यहाँ पे कंप्रहेंशन से रिलेटेड यहाँ पे 10 अंक का प्रश्न है। उसके बाद शॉर्ट पैसेज को शॉर्ट करने के लिए जो कि पैसेज दिया गया है इसको प्रस्तुत अवतरण को उपयुक्त शीर्षक देते हुए संक्षेपण कीजिए। यानी कि इस पैसेज को शॉर्ट में लिखना है और उसके लिए उपयुक्त शीर्षक भी आपको देना है। तो चौथा प्रश्न इस पर आधारित है, इसके लिए भी 10 अंक दिए जाएंगे। इसी प्रकार से इंग्लिश के भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया गया है पैसेज निबंध के लिए, जिसको कि 400 वर्ड में लिखना है। निबंध ऐसे के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से किसी एक टॉपिक पर आपको 400 वर्ड में निबंध लिखना है, पैसेज लिखना है, ऐसे लिखना है। इसके लिए कुल 15 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद हमने बताया था कि उसके बाद ग्रामर से प्रश्न होंगे। तो आप देख सकते हैं ग्रामर से यहाँ पे सेकंड नंबर ग्रामर से ही प्रश्न है, इंग्लिश ग्रामर से आधारित प्रश्न है। उसके बाद पैसेज आधारित प्रश्न है, 3rd नंबर आप देख सकते हैं। और 4th नंबर उसी प्रकार से पैसेज को प्रिसाइज यानी शॉर्ट करने पर आधारित है, प्रिसाइज करने पर आधारित है। इसको प्रिसाइज करना और इसके लिए सुटेबल टाइटल देना। यानी कि कमोवेश हिंदी और इंग्लिश का पैटर्न एक प्रकार ही होगा। आपको उसी प्रकार से इसकी तैयारी करनी है। आप को डिटेल से बताया गया और पिछले वर्ष के प्रश्न को भी आपके सामने आपके समझ पेश किया गया ताकि आपको इस पेपर में कहीं भी कठिनाई ना हो। तैयारी करने के दौरान आप निश्चिंत रहें और अच्छे से तैयारी कर पाए। तो इस पेपर के लिए इतना ही है।